गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिल्सलर रिएक्शन के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, और माइकल एडिशन के बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन। तो देखते हैं सबसे पहले माइकल एडिशन है क्या। Michael reactions are conjugate addition reaction of doubly stabilized enolate such as malonic ester, acetic ester and the like with a alpha beta unsaturated carbonyl compounds। मीन्स ये जो हमारे कंपाउंड हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा और बीटा, इनमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है यहाँ पे उसे हम लोग बोलते हैं माइकल एडिशन। क्या बोलेंगे उसको? माइकल एडिशन। ठीक है। एक और जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो क्या है? डबली स्टेबलाइज इनोलेट। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स होते हैं, जैसे ये CH2 है और इसके दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ से जो इनोलेट बनेगा उसे हम लोग बोलते हैं डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट। ठीक है। तो इनका जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है किस पे? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर, उसे हम लोग बोलते हैं माइकल एडिशन। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है और यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव, ये दोनों तरफ से स्टेबलाइज्ड होगा, तो इसे जो इनोलेट बनेगा वो होगा डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट बेस के साथ। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो इस टाइप का एडिशन होगा। इसे हम लोग बोलते हैं माइकल एडिशन। मीन्स इस कार्बन पे एडिशन हुआ है। कौन से कार्बन पे एडिशन हुआ है? इस वाले कार्बन पे एडिशन होगा, इसे हम लोग बोलते हैं माइकल एडिशन। आगे चलते हैं। सो द माइकल एडिशन रिएक्शन इज ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्जुगेट एडिशन। एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्जुगेट एडिशन है रिएक्शन दैट ए बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स अंडरगोज विथ न्यूक्लियोफाइल्स। मीन्स जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। किससे? न्यूक्लियोफाइल से। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आगे। इन जनरल अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स कैन अंडरगो 1,2 और 1,4 एडिशन रिएक्शन। कि जो आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है उनमें दो तरह का एडिशन हो सकता है, 1,2 और 1,4। 1,2 एडिशन रिएक्शन all of those where nucleophile attacks to the carbonyl groups. For example, the reaction of carbonyl compound with a Grignard reagent. किसके साथ? Grignard reagent और organolithium reagent is 1,2 एडिशन। मीन्स हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे? देखो, अगर हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली बात क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पहले ओपन सिस्टम में, ओपन चेन सिस्टम में, तो ये आपका अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। और देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये दो पोजीशन है जो इलेक्ट्रोफिलिक होती हैं। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है। यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। देखो, अगर यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसे बोलते हैं 1,2 एडिशन, और अगर कोई यहाँ पे अटैक करेगा तो इसे बोलते हैं 1,4 एडिशन। क्या बोलेंगे इसे? 1,4 एडिशन। देखो, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एडिशन और माइकल एडिशन। अब देखो, डिसाइड ये करना है कि कब 1,2 एडिशन होगा और कब 1,4 और माइकल एडिशन होगा। अगर हम लोग इसी सिस्टम को इसमें बात कर लें, अगर हम लोग यहाँ पे, तो देखो ये आपका
डायरेक्ट एडिशन होगा, ये आपका 1,2 एडिशन होगा। कौन सा एडिशन होगा? सॉरी 1,4, ये आपका 1,2 एडिशन होगा। तो देखो इस साइट को हम लोग बोलते हैं हार्ड साइट और इस साइट को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट साइट। कौन सी साइट होगी? सॉफ्ट साइट। तो इसका मतलब जो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा वो हार्ड साइट पर अटैक करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है वो ये कहती है कि हार्ड की इंट्रैक्शन अलाउड होती है और सॉफ्ट के साथ इंट्रैक्शन करता है एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है क्लियर कट, फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल सच एज ग्रिग्नार रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम्स और हाइड्राइड आयन द रिएक्शन इज अंडर काइनेटिक कंट्रोल एंड 1,2 एडिशन। कि अगर आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो एडिशन होगा वो 1,2 एडिशन होगा, और 1,2 एडिशन होगा तो देखो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो यहाँ से इथाइल निकल के आएगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इसको एक H+ दे देंगे तो ये आपका टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। ये डायरेक्ट एडिशन होगा। मीन्स जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा कौन सा एडिशन देगा? डायरेक्ट एडिशन देगा। ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, अगर हम लोग इसी कॉन्जुगेटेड कंपाउंड में अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं, जैसे कि इथाइल कॉपर लिथियम, यहाँ से जो ET नेगेटिव निकल के आएगा, जो न्यूक्लियोफाइल निकल के आएगा वो सॉफ्ट होगा, और जो सॉफ्ट होगा वो सॉफ्ट पे ही अटैक करेगा, और सॉफ्ट पे अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स जो एडिशन हुआ है वो 1,4 एडिशन हुआ है, और इसे हम लोग बोलते हैं माइकेल एडिशन और कॉन्जुगेट एडिशन और 1,4 एडिशन। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। 1,2 एडिशन क्या होता है, 1,4 एडिशन क्या होता है। आगे चलते हैं। देखो बोथ द ग्रिग्नार एंड स्पेशली ऑर्गेनोलिथियम्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। मीन्स जो आपका RMgX और जो RLI है, यहाँ से जो R नेगेटिव निकल के आता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्गर बेसिस टेंड्स टू गिव 1,2 कार्बोनाइल एडिशन। मीन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ जो एडिशन होगा वो 1,2 एडिशन होगा और डायरेक्ट एडिशन होगा। वाइल वीकर बेसेज गिव्स, और जो वीक बेस का काम करेंगे, मीन्स जो वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो 1,4 एडिशन देंगे। कौन सा एडिशन देंगे? वो 1,4 एडिशन देंगे। द बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी आर मोस्टली पैरेलल फॉर दिस कंसेप्ट। और जो कॉन्जुगेट एडिशन और माइकेल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन है, इनके लिए जो बेसिसिटी का ऑर्डर होता है वही इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे क्या लिखा है देखो। So unlike the organometallics, relatively weak nucleophiles such as halide, cyanidine, thiols, alcohols and amines perform 1,2 addition। मतलब कि अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके अलावा भी अगर हम लोग वीक बेस लेते हैं, मीन्स वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, तो वो भी हमेशा 1,4 एडिशन और कॉन्जुगेट एडिशन देते हैं, जिसको हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो SH नेगेटिव है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। हम लोग ये कह सकते हैं वीक बेस है, और वीक बेस है तो ये हमेशा 1,4 एडिशन देगा। 1,4 एडिशन होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इधर और ये यहाँ पे, मीन्स 1,4 प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो आपका CN- है वो भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, मीन्स वीक बेस है, और वीक बेस है तो ये भी 1,4 एडिशन देगा, तो 1,4 एडिशन का ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना। तो जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनके अलावा भी जो वीक बेस है, मीन्स जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो भी 1,2 की बजाय 1,4 एडिशन देंगे, मीन्स माइकेल एडिशन देंगे, मीन्स कॉन्जुगेटेड एडिशन देंगे। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब हम लोग माइकेल रिएक्शन की बात करते हैं, कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग? माइकेल रिएक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो नए टर्म्स आएंगे, एक माइकेल डोनर होगा और एक माइकेल एक्सेप्टर होगा।
कौन कौन से, एक माइकेल डोनर और एक माइकेल एक्सेप्टर, ये ध्यान रख लेना। और ये जो माइकेल डोनर है वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा माइकेल डोनर होगा, और जो इलेक्ट्रोफाइल होगा मीन्स जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स होगा वो हमेशा एक्सेप्टर का काम करेगा, ये ध्यान रख लेना। जो माइकेल डोनर होगा वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और जो माइकेल एक्सेप्टर होगा वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइकेल एक्सेप्टर कौन सा है, 1,4 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कौन माइकेल डोनर होगा, कौन माइकेल एक्सेप्टर होगा, ठीक है। एज मैंशनड इन द फर्स्ट पैराग्राफ द मोस्ट कॉमन न्यूक्लियोफाइल इन माइकेल रिएक्शंस आर डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट। कि हम जो माइकेल एडिशन की बात कर रहे हैं इनमें जो न्यूक्लियोफाइल आएगा जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो होगा डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। The enolates with the one carbonyl group are not efficient Michael donors since they are quite a strong base. They are quite a strong base, क्योंकि वो strong base होते हैं कि अगर जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन निकलने से नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो माइकेल डोनर का काम नहीं कर सकता क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये ध्यान रख लेना। स्ट्रॉन्ग बेस होंगे मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, और अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो वो 1,4 एडिशन नहीं देगा, कौन सा एडिशन देगा, 1,2 एडिशन देगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो जो माइकेल एडिशन रिएक्शन है उसके लिए जो बेस्ट जो माइकेल डोनर होगा वो होगा डबली स्टेबलाइज इनोलेट, मीन्स कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आगे चलते हैं। सिंथेटिक स्ट्रेटजीज इन माइकेल रिएक्शन, माइकेल रिएक्शन का कैसे यूज करेंगे हम लोग सिंथेसिस में वो देख लेते हैं। दिस इंडिकेट दैट समटाइम्स यू मे नीड टू चूज बिटवीन 2 पॉसिबल पाथ्स फॉर डिजाइनिंग ए सिंथेसिस यूजिंग ए माइकेल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल बोथ रिएक्शंस बिलो वुड लीड द सेम प्रोडक्ट बट विच वन वुड वर्क बेटर। कि हम लोग कब चूज करें माइकेल एडिशन को, उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इस रिएक्शन में ये तो काम करेगा माइकेल एक्सेप्टर का, और ये जो है कार्बोनाइल ग्रुप की अल्फा पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज है इनोलेट है, ये इनोलेट काम करता है स्ट्रॉन्ग बेस का, और स्ट्रॉन्ग बेस होने से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और स्ट्रॉन्ग माइकेल डोनर होगा, तो ये एक गुड माइकेल डोनर नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग ये चाहेंगे कि इस रिएक्शन को हम लोग अवॉइड करें। लेकिन अगर हम लोग दूसरी रिएक्शन लिखें इसी को थोड़ा सा कन्वर्ट करके, तो देखो यहाँ पे ये आपका डबली स्टेबलाइज इनोलेट बन गया, और ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो ये जो डोनर होगा माइकेल डोनर वो एक गुड माइकेल डोनर होगा, और ये एक गुड माइकेल एक्सेप्टर होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी माइकेल एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। तो अगर इन दोनों पाथ में देखें तो जो हमारा सेकंड पाथ है, दिस वन इज़ द बेस्ट पाथ फॉर माइकेल एडिशन रिएक्शन, दिस वन इज़ द बेस्ट पाथ ऑफ द माइकेल एडिशन रिएक्शन। तो मैंने जैसे पहले ही बोल दिया था कि आपका जो माइकेल एडिशन रिएक्शन है उसमें जो बेस्ट जो माइकेल डोनर होगा वो डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट होगा। कौन सा होगा, डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट। अब बात करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ माइकेल रिएक्शन, माइकेल रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखो मैकेनिज्म में क्लियर कट दे रखा है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सीधा हम लोग मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। देखो ये तो है आपका माइकेल एक्सेप्टर, और इसमें देखो माइकेल एक्सेप्टर में 2 इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, एक ये वाली जो 1,4 एडिशन को इनिशिएट करेगी और एक ये वाली जो 1,2 या डायरेक्ट एडिशन को इनिशिएट करेगी। ये दोनों बनेंगी कैसे, देखो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो ये जो आपका माइकेल एक्सेप्टर है उसमें 2 इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, ये ध्यान रख लेना सबसे पहले।
ये हमारा हो गया माइकल एक्सेप्टर। अब बात करते हैं माइकल डोनर की। तो अगर माइकल डोनर की बात करें तो देखो सपोज ये हमारा एग्जाम्पल है, और माइकल डोनर में मैंने पहले ही बताया था कि आपका माइकल डोनर वो वाला माइकल डोनर बेस्ट होगा जो डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट बनाता हो। यहाँ पे अगर हम लोग इस हाइड्रोजन को देंगे तो ये बेस के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ से स्टेबलाइज्ड होगा। मीन्स ये जो इनोलेट होगा वो दोनों तरफ से स्टेबलाइज्ड होगा या डबली स्टेबलाइज्ड इनोलेट होगा। ये चेक कर सकते हो आप लोग, ऐसा ये इनोलेट बनेगा जो डबली स्टेबल इनोलाइट है। मीन्स ये यहाँ पे तो ये यहाँ पे चला जाएगा। इस टाइप से ये डबली स्टेबल इनोलेट हो जाएगा। इसको हम लोग दोबारा से कैसे शो कर सकते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को देखो। ये आपका एक इनोलेट है, ये नेगेटिव और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बन सकती है, देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये नेगेटिव। इस टाइप का जो इनोलेट होगा दोनों तरफ से इनोलेट बन सकता है। इस टाइप का जो इनोलेट होगा वो डबली स्टेबलाइज इनोलेट होगा, और ये इनोलेट बेस्ट माइकल डोनर होगा फॉर माइकल एडिशन और कॉन्जुगेटेड एडिशन, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे या इन दोनों में कैसे रिएक्शन होगी उसकी हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। क्या होगा, देखो ये जो आपका माइकल डोनर है उसका जो नेगेटिव चार्ज है या जो इनोलेट है वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। ये कंडीशन आ गई तो आपके पास ये वाला इनोलेट बन जाएगा एक तरह से। अगर हम लोग इस पार्ट को देखें तो ये इनोलेट ही है एक तरह से। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, इस रिएक्शन के में इसका प्रोटोनेशन करवा देंगे। इसका प्रोटोनेशन जब हम लोग करवाएंगे यहाँ से, तो जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव था वहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, वहाँ पे एच आ जाएगा। अब देखो आपका ये बन गया एच आने से। एच आने के बाद क्या होगा, देखो अब इसमें कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ये ध्यान रख लेना, ये वाला पार्ट आपका माइकल डोनर था, ये वाला पार्ट आपका माइकल एक्सेप्टर है। तो देख ली, ये होती है आपकी मैकेनिज्म माइकल एडिशन की। इसमें देखो हम लोग देखें तो देख सकते हैं जो एडिशन हो रहा है वो 3 और 4 पे हो रहा है, लेकिन जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट है या जो इंटरमीडिएट टाइप स्ट्रक्चर है उसमें 1 से 4 एटम तक इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं 1,4 एडिशन और माइकल एडिशन, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो माइकल एडिशन का या माइकल रिएक्शन का यूज करते हुए हम लोग 2 बार एल्काइलेशन कैसे करा सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, या हम लोग ये कह सकते हैं किसी भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड में 2 बार एल्काइलेशन कैसे होगा, 2 टाइम्स एल्काइलेशन कैसे होगा। मींस हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका हमें डबल एल्काइलेशन करवाना है। एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जोड़ना है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ जोड़ना है, तो डबल एल्काइलेशन ये वर्कआउट कैसे होगा। चलो इसके लिए देखते हैं कि ये वर्कआउट कैसे होगा। देखो इसको वर्कआउट करने का बहुत ही इजी तरीका है। देखो सबसे पहले हम लोग गिलमान रिएजेंट लेंगे, गिलमान रिएजेंट से जो ET नेगेटिव आएगा वो सॉफ्ट बेस होगा, और सॉफ्ट बेस होगा तो वो यहाँ पे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा, और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होगा तो 1,4 एडिशन देगा, और 1,4 एडिशन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इनोलेट बन जाएगा। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब हम इसे एच नहीं देंगे, वर्कअप नहीं करेंगे, अब हम लोग इसे एच नहीं देंगे। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पर नेगेटिव, ये नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये आयोडीन बाहर चला जाएगा। तो देखो आपके दोनों कार्बन पर एल्काइल ग्रुप जुड़ गया है। क्या जुड़ गया है, ये 2 टाइम्स एल्काइलेशन हो गया है। तो ये बहुत ईजी है। पहली टाइम तो हम लोग डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड एडिशन करवा देंगे, और सेकंड टाइम में इस ऑक्सीजन को H+ ना दे करके इसकी शिफ्टिंग करवा के इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाएंगे जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा तो आयोडीन ये जो वाला है वो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डबल एल्काइलेशन, ठीक है। आगे चलें। अब देखो आगे हमें डिस्कस करना है रॉबिन्सन एनुलेशन, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन में। और रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन दो रिएक्शन का पार्ट है, माइकल एडिशन फॉलोड बाई इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।